हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी नोट्स। तो आज हमारा टॉपिक है फॉसिल्स। तो फॉसिल्स क्या होते हैं? ये जो पुराने ऑर्गेनिजम्स रहते थे, सालों पुराने, उनका रिमेन्स, ठीक है, जो प्रिजर्व रहते थे, उनका रिमेन्स जो प्रिजर्व रहते थे वो होते हैं फॉसिल्स। जो फॉसिल्स है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है, ठीक है, जिसका मतलब जो होता है फॉडर। फॉडर मतलब होता है डिग। डिग मतलब क्या? खोदना। ओरिजिनली टू डिग द एक्सट्रैक्टेड ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स धसे हुए हैं, बरीड हैं हमारे माउंटेन्स वगैरह में, तो उनको डिग करके निकालना, उनको बोलते हैं फॉसिल्स। फॉसिल्स कहाँ मिलते हैं? सेडिमेंट्री या लेयर्ड रॉक्स में ही मिलते हैं। फॉसिल्स किन्होंने डिस्कवर किया था? ज़ीनोफेन ने डिस्कवर किया था। जो पेट्रोलियम डिपॉजिट रहते हैं अर्थ में, उसको लिक्विड फॉसिल्स बोलते हैं। फॉसिल्स हमको क्या बताते हैं? व्हाट डू फॉसिल्स टेल्स अस? तो फॉसिल जो होता है वो हमको क्लूज देते हैं उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो बहुत टाइम पहले रहते थे, और वो हमको ये भी शो करते हैं कि क्या क्या इवोल्यूशंस हमारे हम ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में क्या क्या इवोल्यूशंस आए हैं, वो भी हमको बताते हैं। और ये हमको ये भी एविडेंसेस देते हैं कि हमारा अर्थ में क्या क्या चेंजेस आए हैं इतने टाइम से। और फॉसिल्स हमको ये भी हेल्प करते हैं कि पुराने टाइम में हमारे अर्थ पे कैसा इन्वायरमेंट रहा होगा, ठीक। अब फॉसिल्स बनते कैसे हैं? अब इसमें चार प्रोसेसेस है। एक सेडिमेंट, लेयर, मूवमेंट और इरोजन। तो सेडिमेंट क्या होता है? जब एनिमल जो होता है वो बरीड हो जाता है सेडिमेंट के अंदर, जैसे वॉल्केनिक ऐश या सिल्ट, फिर थोड़े टाइम बाद जो एनिमल मर जाता है, फिर जो उसके बोन्स रहते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं फ्रॉम रॉटिंग। रॉटिंग से प्रोटेक्टेड रहते हैं, किसकी लेयर से? सेडिमेंट की लेयर से प्रोटेक्टेड रहते हैं। उसके बाद आता है लेयर। तो सेडिमेंट्स की लेयर जो रहती है उसके ऊपर इकट्ठी होती जाती है, एक्यूमुलेट होती है एनिमल्स के रिमेन्स के ऊपर। और मिनरल्स जैसे सिलिका। सिलिका क्या होता है? एक कंपाउंड है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का। फिर धीरे धीरे ये जो मिनरल्स और सेडिमेंट रहते हैं, ये किसको रिप्लेस करते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट, जो बोन्स में प्रेजेंट रहता है कैल्शियम फॉस्फेट, उसको रिप्लेस करते हैं। फिर मूवमेंट होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट होता है, जिससे जो जाइंट रॉक्स रहती है वो अर्थ के सरफेस बनाती है और सेडिमेंट को लिफ्ट करती है, और जो फॉसिल रहता है वो अर्थ के सरफेस के पास आ जाता है। फिर इरोजन होता है। इरोजन फ्रॉम रेन, रिवर, विंड वियर्स अवे द रिमेनिंग रॉक लेयर्स। फिर ये रेन, रिवर, इन सब के कारण क्या होता है? जो रॉक की लेयर्स रहती है वो हट जाती है, और फिर इवेंचुअली इरोजन और पीपल डिगिंग फॉर फॉसिल विल एक्सप्लोर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स। जिससे फिर क्या होता है? जो लोग हैं ना, डिग करके फॉसिल्स निकालते हैं, उनको डायरेक्टली प्रिजर्व रिमेन्स मिल जाते हैं। अब आते हैं, 5 टाइप के फॉसिल्स होते हैं। तो पहला है पेट्रीफाइड। पेट्रीफाइड का मतलब क्या होता है? जो फॉसिल स्टोन में टर्न हो जाते हैं, स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कब बनता है? जब मिनरल्स जो रहते हैं वो सारे पार्ट्स को या कुछ पार्ट्स को रिप्लेस कर देते हैं ऑर्गेनिज्म के, मतलब जो पार्ट्स है ऑर्गेनिज्म के उनकी जगह मिनरल्स आ जाते हैं। जो वाटर रहता है वो पूरे मिनरल्स में डिजॉल्व रहता है, वाटर में बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, तो वो है ना सीप हो जाता है, सेडिमेंट्स की लेयर में से सूख जाता है, और कहाँ पे पहुँचता है? जो डेड ऑर्गेनिज्म है उस तक पहुँचता है। फिर वाटर जो होता है धीरे धीरे एवोपरेट हो जाता है, और वो जो मिनरल पानी में रहता है वो हार्ड हो जाता है और उसमें रह जाता है, ठीक। और फिर अब आता है मोल्ड्स एंड कास्ट। मोल्ड क्या होते हैं? ये कब बनते हैं? जब हार्ड पार्ट्स, कोई ऑर्गेनिज्म के हार्ड पार्ट्स जो रहते हैं वो बरी हो जाते हैं सेडिमेंट में, जैसे सैंड, सिल्ट और क्ले। अब जो हार्ड पार्ट्स रहते हैं वो धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाते हैं टाइम के साथ साथ। फिर वो क्या छोड़ देते हैं? लीव कर देते हैं होलो एरिया। मतलब अगर कुछ एक पत्थर है उसके अंदर ये ऐसा होलो एरिया हो जाएगा उस ऑर्गेनिज्म का, विथ द ऑर्गेनिज्म शेप, ऑर्गेनिज्म के शेप के साथ। अब जो कास्ट होता है वो कैसे बनता है? रिजल्ट ऑफ मोल्ड। मोल्ड के रिजल्ट में कास्ट बनता है, जब पानी जो मिनरल में डिजॉल्व है वो सेडिमेंट से एंड सेडिमेंट्स फिल द मोल्ड एम्प्टी स्पेसेस। अब जो मोल्ड है वो होलो स्पेस रह जाता है उसमें, तो उसमें सेडिमेंट भरा जाता है, और जो मिनरल एंड सेडिमेंट दैट आर लेफ्ट इन द मोल्ड मेक्स अ कास्ट। और अब जो मिनरल और सेडिमेंट्स हैं वो जो रह जाते हैं वो मोल्ड क्या बना देता है? कास्ट। मतलब अगर ये एक पत्थर है इसमें ये मोल्ड है, तो फिर यहाँ पे सेडिमेंट और वो सेडिमेंट्स भर जाएगा, और ये जो है ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो बाहर पूरा शेप हो जाए आ जाएगा वो ऑर्गेनिज्म का, तो वो होता है कास्ट, ठीक। मिनरल एंड फिर कास्ट इज द अपोजिट ऑफ इट्स मोल्ड।
जो कास्ट होता है वो मोड के अपोजिट होता है। अब आता है कार्बन फिल्स। कार्बन फिल्स क्या होता है, हर ऑर्गेनिज्म में एक एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, वो होता है कार्बन। जब ऑर्गेनिज्म मर जाता है और बरीड हो जाता है सेडिमेंट के अंदर, तो मटेरियल जो होता है वो तो वो जो मटेरियल रहता है ऑर्गेनिज्म जिससे बना रहता है वो धीरे धीरे टूटता जाता है। फिर आखिरी में क्या बचता है, कार्बन बचता है, ठीक है। फिर जो थिन लेयर रहती है कार्बन की वो रह जाती है और वो एक ऑर्गेनिज्म के डेलिकेट पार्ट्स को शो करती है, जैसे एक पत्ती होती है प्लांट में, ठीक है। इसके बाद आता है ट्रेस फॉसिल। अब कोई ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर रहा है, चल के कहीं जा रहा है, तो उसके मड या सैंड पे ना उसके फुटप्रिंट्स आ जाते हैं। तो वो फुटप्रिंट्स पे लेयर्स आती है सेडिमेंट की, और वो धीरे धीरे जो सेडिमेंट होता है वो सॉलिड रॉक में बन जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं ट्रेस फॉसिल। अब आता है प्रिजर्व्ड रिमेन्स। सम ऑर्गेनिज्म गेट प्रिजर्व्ड और क्लोज टू देयर ओरिजिनल स्टेट। मतलब जहाँ ऑर्गेनिज्म रहते हैं उधर उन्हीं जगहों पे उनके प्रिजर्व रिमेन्स भी रहते हैं। जैसे एम्बर। एम्बर क्या होता है, ये इंसेक्ट का होता है जो ट्रीज में ट्रैप हो जाते हैं, पेड़ों में है ना फंस जाते हैं और मर जाते हैं। पेड़ों में से रेजिन निकलता है चिपचिपा सा, उसमें फंस जाते हैं। फिर धीरे धीरे बहुत सारा रेजिन आता है तो वो कवर हो जाते हैं, फिर जिससे जो इंसेक्ट रहता है उसके अंदर फंस जाता है और धीरे धीरे हार्ड होके एम्बर में बन जाता है। अब तार किसके लिए होता है, मैमोथ जैसे बड़े बड़े एनिमल्स के लिए, जो किस में फंस जाते हैं, तार पिट में फंस जाते हैं और मर जाते हैं। फिर जो तार क्या होता है वो उसके बोन्स को सोक करता है और जो बोन्स रहती है उनको डिके होने से रोक देता है। फिर धीरे धीरे करके वो तार बन जाता है। अब आइस। आइस मतलब कोई ठंडी जगह में कोई जानवर रह रहा है। अब जैसे वुली मैमोथ, अब ये जब मर जाएगा तो ठंडी जगहों पे मर जाएगा, तो उसकी बॉडी जो रहेगी वो बर्फ़ में फ्रोज़न हो जाएगी, जिससे जो ऑर्गेनिज्म रहेगा ना वो प्रिजर्व्ड रहेगा। जहाँ तक इवन विथ इट्स हेयर, मतलब उनके बाल भी उसमें प्रिजर्व रहेंगे, ठीक है। उनकी बॉडी में कुछ वो नहीं होगा कि उनकी बॉडी डिके हो जाएगी जल्दी। क्यों, आइस में बॉडी जल्दी डिके नहीं होती है, इसलिए उनकी बॉडी पूरी अच्छी तरीके से प्रिजर्व रहती है बहुत लंबे समय तक, ठीक है। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।